नमस्कार दोस्तों। 2 मिनट में डेस्टिनी चेंज हो जाती है केपी एस्ट्रोलॉजी में। घबराइए मत, यहाँ पे कोई ऐसे क्लेम्स नहीं किए जा रहे कि आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, बल्कि ये बताया जा रहा है कि 2 मिनट चार्ट का डाटा अगर आप चेंज करते हैं तो उससे केपी एस्ट्रोलॉजी पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आज मैं आपको एग्जांपल के साथ ये प्रूव करके दिखाऊंगा। ये क्लाइंट की शादी नहीं हो रही थी, काफ़ी ईयर से परेशान थे और कई केपी एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इनकी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो सच नहीं होती थी। तो मैंने कहा कि मैं आपका बीटीआर करता हूँ, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो मैंने परफॉर्म किया, बहुत सारे मेरी वीडियोस हैं इसके ऊपर, मेरे टूल्स। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यू आर एबल टू चेक ऑल दी टूल्स फॉर द सेम, जिससे कि आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। और इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है यूट्यूब पे दी गई हैं, तो आप काइंडली उनको रेफ़र कर लीजिए। वीडियोज़ यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन। बाकी इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 2 मिनट से किस तरह से चेंज आता है केपी के चार्ट में। तो आइए जानते हैं दोस्तों। अगर आपको बर्थ रेक्टिफिकेशन करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके gautamkrishna.com पे ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के कुछ टूल्स मैंने डाले हैं। इसकी इंस्ट्रक्शनल वीडियोस भी अपलोड की हुई है, काइंडली आप उनको वॉच कर लीजिएगा। ये ब्लॉग सेक्शन में जाके आप लेटेस्ट ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये ब्लॉग मैंने लिखा था इसी के ऊपर कि 2 मिनट से कैसे डेस्टिनी चेंज होती है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो 2 मिनट है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। सेवन्थ कस्पर सब लॉर्ड आप देखिए सैटर्न है, वीनस से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि 7 के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, 11 के साथ भी कर रहा है। तो वन वुड अज्यूम कि इसकी शादी हो जाएगी पर्सन की, राइट। ज़रूर इस केस में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि राशि चार्ट में देखिए पाप का त्रिदोष है, 7th हाउस को लगा हुआ, जिसके चलते अक्सर मैं देखता हूँ कि शादियाँ डिले हो जाती हैं, 32+ एज हो जाती है। अगर नवाज कुंडली भी ख़राब हो तो और भी ज़्यादा डिले बढ़ जाता है। इसका भी मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, हाउ टू एस्टिमेट द मैरिज टाइमिंग। आप वो भी ब्लॉग में जाके आपको उसका भी मिल जाएगा रिसर्च पेपर मैरिज टाइमिंग के ऊपर। तो दोस्तों इस केस में मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन परफॉर्म किया था और उसके बाद मैंने 2 मिनट जो है चार्ट को बैकवर्ड्स किया 27। तो आपको मैं दिखा देता हूँ 27 से क्या फ़र्क पड़ा है। कि सेवन्थ कस्पर सबलोड जो पहले शादी दिखा रहा था, अब सेवन्थ कस्पर सबलोड जो है इस केस में शादी ही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, 7 के साथ कोई कनेक्शन नहीं, 11 के साथ कोई कनेक्शन नहीं किसी तरह का भी। 7 आएगा वीनस की वजह से, 11 आएगा राहु या सैटर्न की वजह से। इस केस में आप देखिए ना ही राहु, ना ही सैटर्न और ना ही वीनस। तो इस केस में तो दूसरा घर भी नहीं है, तो 2 7 11 में से एक भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में व्यक्ति की जो है मैरिज की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। ऑल्दो मैंने इसके बाद एक होरारी चार्ट भी क्रिएट किया था नंबर लेके, जो कि उस वक्त का स्पेसिफिक चार्ट बनता है, और उसमें भी सिमिलर गाइडेंस आई थी। तो एवेंचुअली मैंने क्लाइंट को ये समझाया कि आपकी शादी नहीं होगी, एंड क्लाइंट वाज वेरी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने मन बना लिया था कि अगर शादी 36 साल तक हो जाए उसके बाद मैं नहीं करूँगा। और इवेंचुअली पर्सन अब रिश्ते भी नहीं देखता, और उसने भी जो है ये सोच लिया कि अब मैं करियर के ऊपर फोकस करूँगा, या लाइफ के कुछ और हायर पर्पस हैं उनको फुलफ़िल करूँगा। ठीक है, ना कि मैरिज। और आगे चल के आप देखिए टाइमिंग भी कैसा आ रहा है यहाँ पे। दिसंबर के बाद राहु का पीरियड आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सैटर्न की दशा स्टार्ट हो जाएगी चार्ट पर। तो कहीं पे कोई हिंट ही नहीं मिल रहा है इस केस में कि पर्सन की जो है मैरिज हो जाएगी। मैरिज करवाने के लिए जो प्लैनेट्स थे, मार्स वीनस थे, उनका कोई भी देखिए टाइम में लेना देना नहीं है। और मार्स जो है वो फिनिश होने जा रहा है 3 दिसंबर को। उसके बाद उसका आगे चल के ना ही वीनस ना ही जुपिटर कहीं पे कुछ दिख रहा है। तो इस केस में मैरिज की प्रिडिक्शन करना जो है पॉसिबल नहीं है। डेट प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। एक चीज़ और है कि जब मार्स वीनस से जब ट्रांजिट हो जुपिटर का, तो उस साल शादी होती है। तो अब इस केस में मार्स का और वीनस का ट्रांजिट तो बहुत दूर है। ठीक है, अभी तो वो जेमिनी में चल रहा है, ठीक है, वीनस का जा चुका है ट्रांजिट। तो विच मीन्स यहाँ पे और भी चांसेस कम हो जाते हैं व्यक्ति के, और एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें रिश्ता मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और पर्सन ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि ही डजंट वांट। तो आप समझिए कि इस तरह से होरोस्कोपिक रीडिंग्स में फ़र्क आ जाता है केपी में। वेरस वैदिक का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वही का वही रहा चार्ट। लेकिन पहले प्रॉमिस्ड इवेंट था 29 पे, जो उसका ओरिजिनल टाइम उन्होंने दिया था, वो रेक्टिफाइड टाइम पे इवेंट ही प्रॉमिस नहीं रहा, और होरारी चार्ट में भी उसको वेरीफाई किया गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग एक्यूरेटली प्रिडिक्शन करते हैं। हाइपोथेटिकली अगर ये होता, मान लीजिए कनेक्ट कर रहा होता 7 11 के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसी मार्स वीनस के सहारे टाइमिंग ऑफ द इवेंट कर लेते हैं। किस तरह से, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये होता है हमारे पास पंचांग, ठीक है। पंचांग में आप देख पा रहे हैं जुपिटर अभी कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। अभी फॉर द टाइमिंग रेट्रो सिचुएशन की वजह से ये कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो हमें ट्रांजिट कौन सा चाहिए, मार्स का, ठीक है, या वीनस का। तो यानी लिब्रा साइन में वो जब करेगा, जो कि 29 में जाके वो ट्रांजिट बनेगा। तो लिब्रा साइन में जब ट्रांजिट होगा तब हाइपोथेटिकली उसका चांस बनता है
और हम ट्रांजिट को नोट कर लेंगे कब से कब तक है। और सन का भी सेम देखेंगे, सन भी लिब्रा में नवंबर में, तो नवंबर 29 में हाइपोथेटिकली अगर ये कनेक्ट कर रहा होता तो इसकी शादी हो जाती। और उसमें भी दिन देखना होता है तो वो भी हम इससे देख सकते हैं, लिब्रा साइन से भी देख सकते हैं, ठीक है। याद रहे ये बिल्कुल सरफेस लेवल पे बता रहा हूँ, अल्टीमेटली हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं। हम 3 प्लैनेट सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मार्स वीनस को सिलेक्ट किया गया, इसके अलावा एक और प्लैनेट सेलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि सैटर्न भी कर लिया जाता है। तो आपको बताता हूँ, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है जो इवेंट फाइंड करता है, जैसे कि सन कब ट्रांजिट करेगा इन्हीं प्लानिटरी सिचुएशन से। तो मार्स सबसे पहले हम वीनस ले लेते हैं, फिर मार्स ले लेते हैं, एंड फिर हम सैटर्न दबा देते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे हैं जून मंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह हम हमारा, क्योंकि ईयर जुपिटर के थ्रू पता चलता है, तो 29 में अगर हम देखते तो ये जून 13 जून के आसपास दिखा रहा है। इसमें मून का भी देख सकते हैं हम लोग ट्रांजिट। तो ये सॉरी एक साल पीछे यहाँ पे जस्ट सेकेंड, तो ये हो गया 12 जून के आसपास सन का ट्रांजिट। अब हम मून का ट्रांजिट देख के हम लोग दिन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जून देखा, तो जून मंथ में यहाँ पे 12 जून के आसपास ही बन रहा है मून का ट्रांजिट। तो ये रहा दोस्तों, ये देख पा रहे हैं आप 12 जून 2029। ये भी एक डेट इस तरह से भी फाइंड आउट करते हैं। और ये प्लैनेट्स को ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, इनको हम देखते हैं कि कौन सा सेवन्थ का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे ये लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है केपी के एंगल के थ्रू, और फिर आस्पेक्टेड बाय को भी लिख लेते हैं। फिर इस केस में हमने 11th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया सैटर्न, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सैटर्न। सैटर्न देखिए सब लॉर्ड है, ठीक है, ट्रांजिट सब लॉर्ड असेंडेंट का है, और सबसे नंबर 1 प्लैनेट है रूलिंग प्लैनेट्स में, इसको रूलिंग प्लैनेट थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद हम वीनस का देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द मास। याद है हाइपोथेटिकल रीडिंग है, इसलिए आप इसको जैसे एग्जांपल की तरह ट्रीट कीजिए। अदरवाइज आई वुड हैव चोजन सैटर्न फर्स्ट, देन वीनस एंड देन मार्स, और उससे भी लगभग सिमिलर टाइमिंग आता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑर्डर देखते हैं कि किस ऑर्डर में ये साइन स्टार और सबलॉर्ड को लगाया जाता है इवेंट फाइंडर टूल में। तो दिस इज़ हाउ द प्रेडिक्शंस आर मेड इन केपी एस्ट्रोलॉजी, वेरीफाइंग ऑल्सो विद द दशा भुक्ति यंत्र, उसको भी हम लोग देखते हैं। याद रहे हमारी जो कैलकुलेशंस रहती हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जॉर्जियन ईयर लिखा हुआ है, एक जूलियन ईयर लिखा हुआ है, मीन ट्रॉपिकल ईयर, साइडरियल, सावन ईयर। अब देखिए कृष्णमूर्ति जी ने क्या रेकमेंड किया, आप पढ़िए यहाँ पे जॉर्जियन ईयर को रेकमेंड किया हुआ है केपी की कैलकुलेशंस के लिए, तो इसलिए हमने जॉर्जियन ईयर को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है जूलियन ईयर का, देखिए। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों कि दशा भुक्ति अंतरा की कैलकुलेशंस अलग आएंगी, तो अक्सर आप पाओगे कि केपी में अलग और वैदिक में अलग। तो आज